नमस्कार। आज बिहार के अध्यक्ष, सदन अध्यक्ष विजय सिन्हा कई बार विधायक रह चुके हैं और ये बड़ी जिम्मेवारी इनको मिली। कई सत्र इनके आंखों के सामने आए और सत्र पूरा हुआ। अब लोग डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सदन के अंदर क्या क्या घट रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग अपने डिजिटल सिस्टम के माध्यम से उसको देख पा रहे हैं। सर से हम जानते हैं कि सर, जब आप अध्यक्ष बने सदन के, कैसा अनुभव रहा और इतनी बड़ी परिवार को, इतने अलग अलग पार्टियों के रंग को एक साथ लेकर चलने का कैसा अनुभव रहा? सर, बिहार की जनता के लिए आपके मैसेज क्या है और ये सदन में जो घटनाक्रम हो रही है उसको कितना उपयोगी आप मान रहे हैं? देखिए, सदन भी एक परिवार है और परिवार में अलग अलग विचार मन मस्तिष्क के अंदर रहता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का भाव रहता है कि मेरा परिवार का सम्मान बढ़े, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ये परिवार का जो सदस्य है, ये भाव मन में रहता है। कोई उजागर करता है, कोई मन के अंदर रखता है। तो सदन जब परिवार है, अलग अलग दल है, अलग अलग विचारधारा है और अलग अलग लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद सबकी इच्छा है कि हमारा बिहार का विकास हो। सबकी इच्छा है कि बिहार का सम्मान बढ़े। बिहार के बारे में जो लोगों की सोच है, वो सोच परिवर्तित हो और हमारा गौरवशाली बिहार फिर से वह हासिल करे। ये हमने देखा। हम भी लंबे समय से सदन के अंदर हैं और हमने कई सत्र को देखा है, आपने ठीक कहा। लेकिन हम ये जो देख रहे हैं कि नए सदस्य हों या पुराने सदस्य हों, ये परिवार के भाव में काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। क्या लग रहा है, सदन पिछले सरकारों और पिछले अध्यक्ष के रहते और आपके रहते में क्या अंतर आया है? अंतर नहीं है, इम्प्रूव हुआ है। पहले जो चल रहा था तो अमूमन है कि समय जिस गति से बढ़ रही है, सदन की भी उस तरह से वातावरण बदल रहा है। पहले हम लोग मैनुअल करते थे, अब डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, गांव गलियों तक पहुंच रहा है। लोग जागरूक हुए हैं और उनकी जागरूकता माननीय विधायकों को जागरूक बना रहा है। सर, बीजेपी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार थी, सुषमा स्वराज जी सूचना प्रसारण मंत्रालय, उस समय जिस ढंग से लोकसभा के अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर के मीडिया पे दिखाने का जो शुरुआत हुआ, आज पूरे देश में सभी राज्यों की चीज़ें, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की चीज़ें अब आम जनता के सामने आ रही है। बीजेपी सरकार ने इसको शुरुआत किया था। क्या लग रहा है ये और पहले शुरू कर दी जानी चाहिए थी और देश का उसमें विकास में बड़ा योगदान रहा है? देखिए, जब जागा तभी सवेरा। जब से शुरू हुआ है, संसदीय प्रणाली में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है और पारदर्शी होने से व्यवस्था जनता के द्वार तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। और ये कार्य सराहनीय कार्य है, बेहतर कार्य है कि हम जितना पारदर्शी बनाएंगे उतना लोगों को लाभ ज़्यादा होगा। सर, आपके कार्यकाल में एक चुनाव आने जा रहा है, पंचायत चुनाव, एक ग्रामीण क्षेत्र और किसी भी राज्य का निचले स्तर का चुनाव है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, निचली इकाई मजबूत होने से काम को आसानी से ज़मीन पर उतारने में सरकार को मौका मिलता है। ये और पारदर्शी और बेहतर हो, ज़्यादा परिपक्व और प्रशिक्षित हो और इसकी मॉनिटरिंग बहुत तरीके से हो। अधिकार हम देते हैं, गांधी जी के सपना को साकार करते हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ
हम कर्तव्य का बोध भी सबको कराएं, कर्तव्य के प्रति सजग करें, जागरूकता उत्पन्न करें। ये आज वक्त की ज़रूरत है। सर, आप सदन के अध्यक्ष हैं, आप विधायक भी रहे, क्या अंतर मिल रहा है आपको? मुझे तो बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। विधायक थे, विधायक की भूमिका में थे। रंगमंच है, रंगमंच पर जिस पात्र का पाठ करना है उस पात्र का पाठ में लगे हैं। अंतर इतना ही है कि लगता है कि ईमानदारी से वो रोल अदा करें जो हमें मिला है, और विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, पीठासीन के रूप में अपने रोल का करने का प्रयास करते हैं। जब सामने बैठे हैं, निर्णय तो वो करेंगे कि रोल मेरा कितना सही है, कितना गलत है, मूल्यांकन तो वो करेंगे। सर, एक हमारा क्वेश्चन है, क्या बिहार में विकास, रोजगार और शिक्षा में आज की डेट में कमियां नज़र आ रही हैं, या उसमें कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता लग रही है एज ए गार्जियन? देखिए, अवसर हमेशा चुनौती के रूप में ज़रूर आता है, लेकिन अवसर का लाभ उठाने वाले उस चुनौती को परास्त कर देता है। हमारी 2/3 आबादी नौजवानों की है और इनको अवसर चाहिए, काम चाहिए। आज काम बेहतर करने के लिए हम निर्भरता की ओर लाइन में खड़ा होने की बजाय स्वरोजगार और रोजगार सृजनकर्ता के रूप में अपने को स्किल्ड करके, हुनरमंद बना करके कई अलग अलग नए सेक्टर में हम कदम बढ़ा रहे हैं, जो एक शुभ संकेत है। ये माहौल सबके मन के अंदर उतारने की ज़रूरत है, तो बहुत सारी समस्या का निदान और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी समय पर मिल जाएगा। हमारा एक सवाल है आपकी सरकार से, आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार से जो बिहार की जनता को अपेक्षा है, जो सोचते हैं कि आपसे बहुत कुछ मिल सकता है, क्या सरकार उस पर खरी उतर पा रही है? आप एक ही उदाहरण ले लें कि आज़ादी के बाद से लंबे वर्षों तक हमारे बच्चे दूसरे स्टेट में जाते थे टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करने, लालायित रहते थे कि हम भी ITI के अंदर, पॉलिटेक्निक के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, मेडिकल के अंदर, ANM कॉलेज, GNM कॉलेज, पैरा मेडिकल में पढ़ें, और आज हर ज़िले में ये तमाम संस्थाएं खड़ी हैं। अब सोच लें कितना बड़ा परिवर्तन है। हर गांव के गलियों तक सड़क पहुंच गई है। आधी आबादी अंधेला में रहता था, हर घर तक बिजली पहुंच गई है। ये परिवर्तन हुआ है और बहुत कुछ अभी करने की चुनौती भी खड़ा है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एज ए अध्यक्ष, एज ए सदन के आप गार्जियन हैं, क्या लग रहा है सभी पार्टी मिलजुल कर बिहार को आगे बढ़ा पाएगी, और बिहार की जनता के लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, सभी पार्टी सदन का परिवार है। सदन को अपना लोकतंत्र का मंदिर के रूप में अपने को पुजारी मानकर आराधना, प्रार्थना और पूजा करता है, और उस पूजा का भाव यही है कि हमारे राज्य के लोग सुखी रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें। आज आप देखिए कि इसी का परिणाम है कि बजट सत्र 22 दिन चला, 21 दिन सदन शांति से चला, और मॉनसून सत्र तो 100% समय और 100% बिजनेस का उपयोग किया। 100% प्रश्नों का ऑनलाइन सरकार की सजगता है कि जवाब दिया, तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की सजगता दिखाई पड़ी, और सदन शांति के साथ बिहार में पहली बार इस तरह से चला। तो ये सबकी संवेदनशीलता, राज्य की जनता के प्रति समर्पित भाव और विकास की लालसा दिखाई पड़ रही है। ये श्रेय बिहार के सभी विधायक और सदन के अध्यक्ष के नाते सभी को जाता है? निश्चित तौर पर ये श्रेय सभी माननीय विधायकों को जाता है।
कि विधायक अपने लोगों के विश्वास जीत कर आए हैं और उस विश्वास पर खरा उतरने का उनका संकल्प दिखाई पड़ रहा है। कहीं न कहीं जनता के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि सरकार को अपने समय तक कार्यकाल पूरा करेगी और जनता को जो विकास चाहिए इस सरकार से मिलेगी। निश्चित तौर पर जब सदन विमर्श का स्थल है, सदन डिबेट होता है, बहस होती है, और सकारात्मक जब बहस होगा, डिबेट होगा, तो उससे विकास की गति को ताकत मिलेगी। और ये अच्छी परंपरा की जो शुरुआत हुई है वो बिहार की धरती जनतंत्र की, गणतंत्र की धरती रही है, और वो शुरुआत पहले भी हुआ, अब भी शुरू हो गया है और आगे और बेहतर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर से मैं फिर पूछना चाहूँगा, बिहार की जनता के लिए क्या मैसेज होना चाहिए और बिहार में जो विधायक जीत के आते हैं उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखिए, बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। बिहार पूरे देश का नेतृत्व किया है और बिहार देश ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन किया है। विश्व की मानवता जाति के कल्याण के लिए कई पथ प्रदर्शक के रूप में कदम बढ़ाया और आज से वो गौरव फिर से लौटाना है। हर बिहारियों के मन में ये संकल्प होना चाहिए कि वो गौरव हमको फिर से लौटाना है और चंद्रगुप्त चाणक्य ही नहीं, वहाँ पर आर्यभट्ट जैसे लोगों को हमें संरक्षित सुरक्षित रख करके विश्व को ज्ञान और विज्ञान का उपहार भी देना है। कहीं न कहीं जो मानसूत्र अभी 17 आपने बताया वो एक 22 दिन में 21 दिन प्रॉपर तरीके से चला, कहीं न कहीं दूसरे राज्यों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। वो बजट सत्र चला और अभी मानसून सत्र 5 दिन में 5 दिन पूरे समय चला, 1 घंटा के लिए भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये बदलता बिहार का एक स्वरूप आपने देखा। मैं बिहारी हूँ, कहीं न कहीं बिहारी वर्ड जो है उसको दर्शाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ नेता सदन अध्यक्ष, कई बार विधायक रहे और आज सदन के अध्यक्ष हैं। स्पष्ट रूप से गार्जियन के रूप में इन्होंने जवाब दिया। अब देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। हम अगले अंक में सर से कुछ और अनुभव लेंगे और अच्छी बातें लेकर आएंगे जो आम जनता और सभी विधायक, सभी पार्टियों के लिए उपयोगी होगा। नमस्कार सर, थैंक यू सर।